धर्म का अर्थ कभी पूजा से शुरू नहीं हुआ था। धर्म की शुरुआत भय से भी नहीं हुई थी। धर्म किसी देवता को मानने की विधि नहीं था। धर्म की शुरुआत एक बहुत साधारण प्रश्न से हुई थी। जीवन को कैसे जिया जाए कि समाज बिखरे नहीं, मनुष्य गिर ना जाए और अन्याय टिक ना सके। जिसे आज धर्म कहा जाता है वह मूल रूप से जीवन बोध था। कैसे सोचना है, कैसे निर्णय लेना है, कब सहना है और कब खड़े होना है, यही धर्म था। प्राचीन काल में धर्म का अर्थ था जिम्मेदारी, अपने कर्म की, अपने समाज की, अपने समय की। धर्म कभी यह नहीं कहता था कि सब भगवान करेगा। धर्म यह कहता था कि जो करना है वह तुम्हें करना है। ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं था जो आकर तलवार उठाए। ईश्वर सिर्फ एक चेतना था जो तुम्हारे भीतर निर्णय की क्षमता बनकर प्रकट होता था। इसलिए धर्म का पहला रूप ज्ञान था और ज्ञान का पहला परिणाम साहस। यह साहस केवल युद्ध का नहीं था, यह साहस प्रश्न करने का था, परंपरा को जांचने का था, गलत के सामने चुप न रहने का था। धर्म का मतलब यह नहीं था कि हर बात पर लड़ो, बल्कि यह था कि कब नहीं लड़ना अधर्म बन जाता है, यह पहचान सको। आज जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमें मंदिर, पूजा, कथा, प्रवचन याद आते हैं। लेकिन जिस धर्म ने एक समय समाज को खड़ा रखा, वह धर्म कभी मंच पर बैठकर सुनाया नहीं गया था। वह जंगलों में, आश्रमों में, राज दरबारों में, गृहस्थ जीवन में संवाद बनकर जिया जाता था। धर्म सुनने की चीज नहीं थी, धर्म समझने और जीने की चीज थी। समस्या तब शुरू हुई जब धर्म अनुभव से हटकर श्रवण बन गया। जब मनुष्य ने कहा मैं समझूंगा नहीं, कोई मुझे समझा दे। यहीं से कथा का प्रवेश हुआ। कथा मूल रूप से पूरी नहीं थी। कथा एक माध्यम थी उन लोगों के लिए जो सीधे चिंतन नहीं कर सकते थे। कथा संकेत थी, न कि समाधान। कथा का उद्देश्य था मन को तैयार करना, निर्णय देना नहीं। लेकिन धीरे धीरे एक खतरनाक परिवर्तन हुआ। लोगों ने कथा को सुनना नहीं, ओढ़ना शुरू कर दिया। और जो ओढ़ा जाता है वह जिम्मेदारी नहीं मांगता। कथा सुनते सुनते मनुष्य को एक आराम मिलने लगा, एक भावनात्मक सुरक्षा मिलने लगी, एक ऐसा सहारा जिसमें निर्णय की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं से धर्म का स्वर बदलने लगा। धर्म जो कभी कहता था उठो, समझो और अपने जीवन का निर्णय लो, अब कहने लगा सब ऊपर वाला देख लेगा। यह वाक्य बहुत मासूम लगता है, लेकिन यही वाक्य सबसे ज्यादा खतरनाक सिद्ध हुआ। क्योंकि जिस दिन मनुष्य ने अपने कर्म की जिम्मेदारी किसी अदृश्य शक्ति को सौंप दी, उसी दिन धर्म जीवन से कट गया। अब अन्याय हुआ तो प्रश्न नहीं उठा, अब अपमान हुआ तो प्रतिकार नहीं हुआ, अब शोषण हुआ तो विवेक नहीं जागा। हर जगह एक ही उत्तर था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन सत्य सनातन कभी यह नहीं सिखाता था कि हर होने वाली चीज सही है। वह सिखाता था कि जो गलत हो उसे ठीक करना तुम्हारा धर्म है। धर्म का मतलब यह नहीं था कि तुम हर समय तलवार लेकर खड़े रहो। धर्म का मतलब यह था कि जब विवेक कहे कि सीमा पार हो चुकी है तो चुप रहना पाप बन जाता है। लेकिन कथा संस्कृति ने चुप्पी को गुण बना दिया, सहनशीलता को आदर्श बना दिया और जिम्मेदारी को ईश्वर पर डाल दिया। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह चैनल समर्पित है सत्य सनातन की वास्तविक चेतना, उसके ज्ञान और उसकी एकता को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। हमारा उद्देश्य किसी को तोड़ना नहीं, बल्कि समस्त सनातन धर्मियों को जोड़ना है, विचार से, संस्कार से और सत्य से। यदि आप भी चाहते हैं कि सत्य सनातन की आवाज पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। कथा कभी धर्म का केंद्र नहीं थी। कथा सिर्फ एक पुल थी उन लोगों के लिए जो सीधे चिंतन तक नहीं पहुंच सकते थे। जहां विचार कठिन होता था वहां कथा सरल भाषा बनकर आती थी। जहां प्रश्न बोझ लगते थे वहां कथा संकेत बनती थी। कथा का जन्म कमजोरी से नहीं, विविधता से हुआ था। हर मनुष्य एक सा नहीं सोच सकता, हर मस्तिष्क एक सा नहीं समझ सकता, इसलिए कथा आई। लेकिन कथा का एक स्पष्ट स्थान था। कथा पहला कदम थी, आखिरी मंजिल नहीं। उस समय कथा सुनने के बाद लोग चुप नहीं हो जाते थे। वे लौटकर सोचते थे, तर्क करते थे, विवाद करते थे, अपने जीवन में उस कथा को जांचते थे। कथा के बाद संवाद शुरू होता था। धीरे धीरे एक परिवर्तन हुआ। लोगों ने कथा को बातचीत की शुरुआत नहीं, बातचीत का अंत बना लिया। अब कथा के बाद कोई प्रश्न नहीं होता था, अब कथा के बाद संतोष होता था। और यह संतोष सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि संतोष खोज को मार देता है। जब कथा सुनकर मन शांत होने लगा तो मन में सोचना छोड़ दिया, और जब मन सोचना छोड़ देता है तो धर्म केवल ध्वनि रह जाता है।
यहीं से कथा का स्वरूप बदला। अब कथा ज्ञान की ओर ले जाने वाली सीढ़ी नहीं रही, अब कथा ज्ञान का विकल्प बन गई। लोग कहने लगे इतना समझना काफी है, इतना जानना पर्याप्त है, हमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं। और यही वह क्षण था जब साधन ने केंद्र पर कब्जा कर लिया। जो कथा संकेत थी वह सत्य बन बैठी, जो कथा माध्यम थी वह उद्देश्य बन गई। धीरे धीरे कथा सुनना ही धार्मिक होने का प्रमाण बन गया। किसी ने यह नहीं पूछा कि कथा सुनकर तुम बदले या नहीं, बस ये देखा गया कि तुम कथा सुनने आए या नहीं। धर्म अनुभव से हटकर उपस्थिति बन गया और फिर कथा को दोहराया जाने लगा। एक ही कथा बार बार सालों तक, लेकिन जो बात बार बार दोहराई जाती है वह सोच नहीं बनाती, वह आदत बना देती है। अब कथा मन को चुनौती नहीं देती थी, अब कथा मन को सुलाने लगी। यहीं से एक नई प्रवृत्ति ने जन्म लिया। सुनो और सौंप दो, सुनो और जिम्मेदारी किसी और को दे दो, सुनो और निर्णय को टाल दो, सुनो और मान लो कि अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। यही कथा ज्ञान से अलग हो गई। और जब ज्ञान अलग होता है तो धर्म कमजोर होता है, क्योंकि धर्म बिना ज्ञान के केवल अनुशासन बनता है और अनुशासन बिना विवेक के आसानी से गुलामी बन जाता है। इसलिए समस्या कथा नहीं थी, समस्या यह थी कि हमने कथा को कभी छोड़ा ही नहीं। हम कथा से आगे नहीं बढ़े, हम अगले चरण पर नहीं गए, हम पुल पर ही घर बनाकर बैठ गए। और जब पूरा समाज पुल पर रुक जाता है तो यात्रा खत्म हो जाती है। यहीं से धर्म का विनाश शुरू हुआ। सब भगवान करेंगे, यह वाक्य बहुत शांत लगता है, बहुत भरोसे से भरा हुआ लगता है, सांत्वना देने वाला लगता है, थकान में राहत देने वाला लगता है। लेकिन यही वाक्य सत्य सनातन की आत्मा पर सबसे गहरी चोट करता है, क्योंकि यह वाक्य मनुष्य से उसका सबसे मूल अधिकार छीन लेता है, उत्तरदायित्व, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। यह वाक्य अचानक पैदा नहीं हुआ, यह किसी शास्त्र से सीधे नहीं निकला, यह कथा संस्कृति की लंबी आदत का परिणाम था। जब मनुष्य लंबे समय तक केवल सुनता है तो वह धीरे धीरे करना भूल जाता है। जब उसे बार बार ये बताया जाता है कि कोई ऊपर बैठा है जो सब संभाल लेगा, तो वह अपने भीतर बैठे हुए विवेक को धीरे धीरे चुप करा देता है। और यहीं से धर्म का सबसे बड़ा पतन शुरू होता है। सत्य सनातन कभी यह नहीं कहता था कि जीवन तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है, वह यह कहता था कि जीवन तुम्हारी चेतना की परीक्षा है। कर्म का अर्थ केवल क्रिया नहीं था, कर्म का अर्थ था निर्णय, हर क्षण यह तय करना कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन सब भगवान करेगा इस पूरे बोझ को एक ही झटके में हटा देता है। अब निर्णय की जरूरत नहीं, अब विवेक की जरूरत नहीं, अब साहस की जरूरत नहीं, बस भरोसा, केवल और केवल भरोसा। और यही भरोसा धीरे धीरे पलायन में बदल जाता है। जब अन्याय होता है और मनुष्य कहता है कि भगवान देख रहा है, तो वह यह नहीं समझता कि उसी क्षण वह अपनी आंखें बंद कर रहा है। जब शोषण होता है और कहा जाता है पिछले जन्म का कर्म होगा, तो वर्तमान का कर्म मर जाता है। जब अपमान होता है और उत्तर मिलता है सब सह लो, भगवान देख रहा है, तो आत्मसम्मान धीरे धीरे घुटने टेक देता है। यह सब कायरता कहकर नहीं सिखाया गया था, यह सिखाया गया था धर्म के नाम पर। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब कायरता धर्म का रूप ले लेती है तो वह प्रश्न नहीं उठने देती। सत्य सनातन में ईश्वर कोई ऐसा पात्र नहीं था जो आकर तुम्हारे हिस्से का जीवन जी ले। ईश्वर चेतना था जो तुम्हारे भीतर निर्णय बनकर जागता है। जब कहा गया ईश्वर तुम्हारे भीतर है, तो उसका अर्थ यह नहीं था कि तुम निश्चिंत हो जाओ, उसका अर्थ यह था कि अब बहाने खत्म हो गए। लेकिन कथा संस्कृति ने इस अर्थ को उलट दिया। ईश्वर को भीतर से बाहर खिसका दिया, आकाश में बिठा दिया, दूर कर दिया और फिर कहा सब कुछ वह करेगा। यह एक बहुत चालाक बदलाव था, क्योंकि अब कोई भी जवाबदेही नहीं रहा। राजा असफल हुआ तो भगवान की मर्जी, समाज टूटा तो भगवान की लीला, व्यक्ति कुचला गया तो भगवान की परीक्षा। इस एक वाक्य ने हर विफलता को पवित्र बना दिया। और जब विफलता पवित्र हो जाती है तो सुधार अधर्म लगने लगता है। यहीं से संघर्ष बदनाम हुआ, प्रश्न अपराध बने, विरोध अहंकार कहलाया। मनुष्य को यह सिखाया गया कि चुप रहना आध्यात्मिकता है, जबकि सत्य सनातन कहता था कि चुप रहना केवल तब तक गुण है जब तक कि वह विवेक से उपजा हो। विवेक के बिना चुप्पी धर्म नहीं होती, वह सुविधा होती है। सब कुछ भगवान करेगा, इस वाक्य ने मनुष्य को सुविधाजनक धार्मिक बना दिया। पूजा करने वाला, कथा सुनने वाला, दान देने वाला, लेकिन निर्णय लेने वाला नहीं।
और जो समाज निर्णय लेना भूल जाता है वह धीरे धीरे दूसरों के निर्णय पर जीने लगता है। यह वीडियो यह नहीं कह रहा कि ईश्वर पर भरोसा मत रखो, यह केवल यह पूछ रहा है क्या तुमने भरोसे के नाम पर अपना कर्तव्य तो नहीं छोड़ दिया, क्योंकि सत्य सनातन में ईश्वर भरोसे का विकल्प नहीं था, ईश्वर जिम्मेदारी का स्मरण था। और जब स्मरण भूल जाता है तो धर्म केवल शब्द रह जाता है। कथा वाचन ने समाज को एक साथ बैठना सिखाया, लेकिन एक साथ खड़ा होना नहीं सिखाया। यह बात कड़वी है लेकिन जरूरी है। जब समाज किसी संकट से गुजरता है तो उसका असली चरित्र उसके गीतों से नहीं, उसकी प्रतिक्रियाओं से पता चलता है। और यहाँ कथा संस्कृति ने एक बहुत गहरी आदत पैदा की, देखने की आदत, करने की नहीं। कथा सुनते हुए मन सक्रिय नहीं होता, मन ग्रहणशील होता है। यह ग्रहणशीलता शुरुआत में ठीक है, लेकिन जब यही स्थायी अवस्था बन जाए तो समाज सोचने नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया देने लगता है। कथा का ढांचा ही ऐसा है, एक बोलता है, हजारों लोग सुनते हैं, बीच में कोई टोकता नहीं, कोई असहमति नहीं दिखाता, कोई बहस नहीं करता। यह व्यवस्था मनुष्य को श्रोता बनाती है, सहभागी नहीं बनाती। और जब मनुष्य लंबे समय तक केवल श्रोता रहता है, केवल सुनता रहता है, तो वह धीरे धीरे निर्णय लेने की क्षमता को खो देता है। समाज में निष्क्रियता अचानक नहीं आती, वह रोज रोज थोड़ी थोड़ी आदत से आती है। कथा वाचन मनुष्य को व्यस्त रखता है, पर वह व्यस्तता कार्य की नहीं होती, भावना की होती है। और भावनात्मक व्यस्तता सबसे सुरक्षित निष्क्रियता है। मनुष्य रो लेता है, हल्का हो जाता है, फिर घर चला जाता है, लेकिन जीवन जैसा था वैसा ही रहता है। यही कारण है कि कथा के बाद समाज बदलता नहीं, केवल थकान उतरती है। कथा वाचन सामूहिक भावना पैदा करता है, सामूहिक जिम्मेदारी को पैदा नहीं करता। भीड़ बनती है, समुदाय नहीं बनता। भीड़ में व्यक्ति खुद को भूल जाता है, और जो खुद को भूल जाए वह समाज को कैसे संभालेगा। कथा संस्कृति ने एक और बड़ा बदलाव किया, उसने समस्या को व्यक्तिगत बना दिया। अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारा कर्म, अगर तुम असहाय हो तो तुम्हारी परीक्षा। समाज की संरचना, अन्याय की व्यवस्था, सत्ता का दुरुपयोग, इन पर कथा चुप रहती है, क्योंकि ये विषय मन को असहज करते हैं। और कथा का उद्देश्य अब असहज करना नहीं, केवल और केवल संतोष देना बन चुका है। यही कारण है कि कथा के मंच से कभी यह नहीं पूछा जाता कि यह व्यवस्था गलत क्यों है, बल्कि पूछा जाता है कि तुमने कितना सहा, तुमने क्या त्याग किया। और त्याग को, सहने को महान बना दिया जाता है। धीरे धीरे सहनशीलता धर्म नहीं, नीति बन जाती है। लेकिन सहनशीलता जब विवेक से कट जाती है तो वह अन्याय की ढाल बन जाती है। कथा वाचन ने मनुष्य को यह सिखाया कि व्यवस्था से लड़ना अहंकार है, जबकि सत्य सनातन कहता था कि अधर्म से समझौता अहंकार नहीं, कायरता है। और यह बात कथा में असुविधाजनक है, इसलिए कथा व्यक्ति को सुधारने पर जोर देती है, समाज को सुधारने पर नहीं। यह एक बहुत चालाक बदलाव है, क्योंकि जब हर समस्या व्यक्ति की आंतरिक कमजोरी बन जाए तो बाहरी शोषण कभी प्रश्न नहीं बनता और समाज धीरे धीरे निष्क्रिय होता चला जाता है। कोई चीख नहीं, कोई विद्रोह नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक लंबी आदत, सुनते रहने की आदत। कथा संस्कृति ने हमें यह सिखाया कि जागरूक होने का मतलब है कथा में आना, जबकि जागरूक होने का मतलब था समझना, तोलना और आवश्यकता पड़ने पर खड़ा होना। जब कथा संस्कृति स्थायी बन जाती है तो समाज अस्थायी हो जाता है, क्योंकि जो समाज केवल सुनता है वह धीरे धीरे बोलने का अधिकार खो देता है, और जो बोल नहीं पाता वह अंततः निर्णय भी नहीं ले पाता। एक समय था जब गुरु का काम प्रभावित करना नहीं था, गुरु का काम जगाना था। गुरु अपने शब्दों से शिष्य को आराम नहीं देता था, गुरु उसे असहज करता था, क्योंकि असहजता के बिना जागरण नहीं होता। गुरु और शिष्य का संबंध भीड़ और वक्ता का नहीं था, वह संवाद था, प्रश्न उत्तर था, कभी सहमति, कभी टकराव। गुरु अपनी बात अंतिम सत्य की तरह पेश नहीं करता था, वह कहता था जांचो, अनुभव करो, अगर गलत लगे तो अस्वीकार करो। लेकिन कथा संस्कृति के साथ गुरु का स्वरूप बदलने लगा। धीरे धीरे गुरु को समय सीमा में बांधा गया, शब्दों को तालियों से तोला गया और ज्ञान को प्रस्तुति में बदला गया। अब गुरु मार्गदर्शक नहीं रहा, वह परफॉर्मर बन गया। उसका महत्व इससे नहीं तय होने लगा कि उसने कितने प्रश्न पैदा किए, बल्कि इससे तय होने लगा कि उसने कितनी भीड़ खींची। मंच बड़ा होता गया, श्रोता दूर होते गए और संवाद खामोश होता गया। अब कथावाचक देखता है कि कौन सी बात पर लोग भावुक होते हैं, कहाँ आंसू ज्यादा आते हैं, कहाँ ताली ज्यादा बजती है, और वही बार बार दोहराया जाता है। जो बात मन को चुनौती दे वह हटा दी जाती है, जो प्रश्न
असहज करे वह टाल दिया जाता है, क्योंकि कलाकार जोखिम नहीं लेता, वह वही देता है जो बाजार में बिकता है। यहीं से ज्ञान की जगह कला ने ले ली। कला जब धर्म बन जाती है तो धर्म सत्य नहीं अनुभूति बेचने लगता है। कथावाचक अब यह नहीं देखता कि श्रोता बदल रहा है या नहीं, वह यह देखता है कि श्रोता वापस लौट रहा है या नहीं, सुनने वाला फिर से कथा में आ रहा है या नहीं, बार बार, हर साल, हर कथा में। इसलिए कथा गहराई में नहीं जाती, वह परिचित रहती है, सुरक्षित रहती है, क्योंकि परिचित बात भीड़ बनाए रखती है। गुरु अपने शिष्य को खुद से आगे बढ़ने देता था, कथावाचक अपने श्रोता को अपने आस पास रखता है। जब मार्गदर्शक अनिवार्य बन जाए तो साधक कभी स्वतंत्र नहीं होता। कथावाचन ने गुरु को व्यवस्था का हिस्सा बना दिया, और व्यवस्था कभी परिवर्तन नहीं चाहती। परिवर्तन व्यवस्था के लिए खतरा होता है। इसलिए कथा स्थिर रहती है, सुविधाजनक रहती है और सुरक्षित रहती है। लेकिन सत्य कभी सुरक्षित नहीं होता। सत्य हमेशा जोखिम मांगता है, सत्य हमेशा कीमत मांगता है, और यही कीमत कलाकार नहीं चुकाता, गुरु चुकाता है। इस वीडियो का उद्देश्य कथावाचक को अपमानित करना नहीं है, यह केवल यह दिखाना है कि जब गुरु कलाकार बन जाता है तो धर्म दर्शक दीर्घा में चला जाता है, और वहां से वह जीवन नहीं बदलता, केवल समय बिताता है। एक समय था जब धर्म किसी विशेष दिन का कार्यक्रम नहीं था, धर्म रोज की जिम्मेदारी थी। धर्म की रक्षा का अर्थ किसी प्रतीक की रक्षा नहीं था। धर्म की रक्षा का अर्थ था न्याय की रक्षा, संतुलन की रक्षा और मनुष्य की गरिमा की रक्षा। धर्म निभाया जाता था, उसे देखा नहीं जाता था। लेकिन कथा संस्कृति के साथ धर्म का व्यवहार बदलने लगा। धर्म अब करने की चीज नहीं रहा, वह देखने और सुनने की चीज बन गया। लोग पूछने लगे, आज कौन सी कथा है, कहाँ हो रही है, कितने दिन चलेगी। कोई यह नहीं पूछता था कि आज मैंने धर्म के लिए क्या किया। यहीं से धर्म का केंद्र व्यवहार से हटकर उपभोग बन गया। धर्म की रक्षा अब व्यक्तिगत साहस नहीं रही, वह भावनात्मक भागीदारी बन गई। तुम कथा में आए, रोए, तालियां बजाई, दान दिया और मान लिया कि तुमने धर्म निभा दिया। यह एक बहुत सुरक्षित धर्म था। इसमें कोई जोखिम नहीं था, कोई टकराव नहीं था, कोई असुविधा नहीं थी, और जहाँ असुविधा नहीं होती वहाँ परिवर्तन नहीं होता। कथा संस्कृति ने धर्म को टुकड़ों में बांट दिया, कुछ घंटों का भाव, कुछ मंत्र, कुछ आंसू और फिर सामान्य जीवन। धर्म जीवन में घुला नहीं, कार्यक्रम बन गया, और कार्यक्रम हमेशा वैकल्पिक होता है, आज नहीं तो कल, इस कथा में नहीं तो अगली में। धीरे धीरे धर्म को स्थगित करना आसान हो गया। जब अन्याय दिखा तो कहा गया सब भगवान देख रहे हैं। जब व्यवस्था पर प्रश्न उठना था तो कहा गया धर्म का समय है, राजनीति नहीं। और इसी तरह धर्म अपने ही समाज से कटता चला गया। कथा उपभोग एक और बड़ा बदलाव लाया। धर्म अब तुम्हारे निर्णयों को आकार नहीं देता, धर्म अब तुम्हारे निर्णयों से अलग हो गया। तुम कार्यस्थल पर जो चाहो करो, व्यवस्था में जो गलत हो उससे समझौता करो, और फिर कथा में आकर मन शांत कर लो। यह धर्म नहीं, रिलीफ सिस्टम है, और रिलीफ कभी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सत्य सनातन राहत नहीं देता था, वह रूपांतरण देता था। लेकिन रूपांतरण धीरे होता है, कठिन होता है और धैर्य मांगता है। कथा इसके उलट त्वरित सुकून देती है, और त्वरित सुकून लंबी कमजोरी की नींव रखता है। धर्म की रक्षा सामूहिक चेतना का विषय था, कथा उपभोग व्यक्तिगत भाव का विषय बन गया। जब धर्म व्यक्ति तक सिमट जाता है तो समाज असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि समाज भावना से नहीं नीति से चलता है, और नीति कथा में नहीं बनती, नीति विवेक और साहस से बनती है। कथा संस्कृति ने धर्म को इतना निजी बना दिया कि उसने सार्वजनिक जिम्मेदारी छोड़ दी। अब धर्म घर के अंदर है, मंच पर है, पर समाज में नहीं। ये बदलाव बिना किसी घोषणा के हुआ, बिना किसी शत्रु के, सिर्फ आदत के सहारे। आदत सबसे शांत हथियार होती है, और इसी आदत ने धर्म को रक्षा से हटाकर उपभोग में बदल दिया। जब धर्म अनुभव से हटकर उपभोग बन जाता है तो अगला चरण अपने आप आता है, और वह है व्यापार। यह व्यापार किसी घोषणा के साथ शुरू नहीं होता, यह धीरे धीरे स्वीकार्य बनता है। पहले कथा होती है, फिर आयोजन होता है, फिर व्यवस्था बनती है, फिर खर्चा होता है, और फिर कीमत तय की जाती है। कहने को यह सब सुविधा के लिए होता है, लेकिन वास्तव में यह धर्म को बाजार में उतारने की प्रक्रिया होती है। कथा उद्योग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह विरोध नहीं झेलता, क्योंकि यह न तो खुला लालच दिखाता है, न ही खुला दबाव। यह भावनाओं के रास्ते चलता है। यह कहता है हम सेवा कर रहे हैं, हम संस्कृति बचा रहे हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं, और इन्हीं शब्दों के पीछे लेन देन धीरे धीरे सामान्य हो जाता है।
अब कथा साधना नहीं रहती, वह इवेंट बन जाती है। इवेंट का मतलब होता है तारीख तय करना, स्थान, पैकेज और प्रचार। जहाँ प्रचार होता है वहाँ प्रतिस्पर्धा होती है, और जहाँ प्रतिस्पर्धा होती है वहाँ गहराई नहीं, आकर्षण जीतता है। अब कथा सत्य पर नहीं, प्रभाव पर निर्भर होती है। कौन ज्यादा भावुक कर सकता है, कौन ज्यादा लोगों को रुला सकता है, कौन ज्यादा डर दिखा सकता है, कौन ज्यादा आश्वासन दे सकता है। यहीं से धर्म का स्वर बदल जाता है। कथा उद्योग ज्ञान नहीं बेचता, वह अनुभूति बेचता है, और अनुभूति तुरंत चाहिए होती है। इसलिए कथा धीमी नहीं हो सकती, वह गहरी नहीं हो सकती, वह प्रश्न नहीं उठा सकती, क्योंकि प्रश्न ग्राहक को असहज करते हैं। कथा उद्योग में श्रोता साधक नहीं होता, वह ग्राहक होता है, और ग्राहक को वही दिया जाता है जो वह सुनना चाहता है, न कि वह जो उसे बदल दे। यहीं से एक खतरनाक संतुलन बनता है। जितनी ज्यादा भीड़ उतना ज्यादा विश्वसनीयता, जितनी ज्यादा कमाई उतनी ज्यादा कृपा। और इस गणित में सत्य की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि सत्य भीड़ से नहीं चलता, सत्य अक्सर अकेला होता है। कथा उद्योग सत्य से डरता है, क्योंकि सत्य व्यवस्था को हिलाता है और उद्योग स्थिरता चाहता है। इसलिए कथा बार बार वही कहती है जो सुरक्षित हो, जो प्रचलित हो, जो टकराव से बचाए। यह उद्योग किसी को लड़ने के लिए नहीं कहता, किसी को जिम्मेदारी उठाने के लिए नहीं कहता, किसी को व्यवस्था पर प्रश्न उठाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि इन सब से ग्राहक कम हो जाते हैं, और जहां ग्राहक घट जाते हैं वहां व्यापार खतरे में पड़ता है। यही कारण है कि कथा उद्योग धर्म का सबसे सुरक्षित व्यापार बन गया। यह न सत्ता से टकराता है न समाज से। यह सबको भावनात्मक राहत देता है, और राहत हमेशा बाजार में बिकती है, लेकिन राहत धर्म नहीं होती। धर्म कभी राहत नहीं देता, धर्म जिम्मेदारी देता है, धर्म मनुष्य को केंद्र में रखता है। कथा उद्योग सिर्फ उत्पाद को केंद्र में रखती है, और जब धर्म उत्पाद बन जाता है तो साधक उपभोक्ता बन जाता है। यह परिवर्तन शोर से नहीं होता, यह सुविधा से होता है, और सुविधा सबसे मीठा जहर होती है। कथा से बाहर निकलने का अर्थ कथा को बंद करना नहीं है, कथा को अपमानित करना भी नहीं है। कथा से बाहर निकलने का अर्थ है कथा को उसका स्थान वापस देना। सत्य सनातन ने कभी यह नहीं कहा कि कथा मत सुनो, उसने यह कहा था कथा सुनकर रुक मत जाओ। समस्या कथा में नहीं थी, समस्या आपके ठहराव में थी। कथा एक दरवाजा थी, घर नहीं, लेकिन हमने दरवाजे पर ही आसन जमा लिया। सनातन की वापसी किसी आंदोलन से नहीं होगी, किसी नारे से नहीं होगी, किसी नए मंच से नहीं होगी। वह एक बहुत शांत लेकिन कठिन प्रक्रिया है, स्वयं की जिम्मेदारी उठाने की, स्वयं को जिम्मेदार बनाने की। पहला कदम बहुत साधारण है, लेकिन सबसे कठिन भी। कथा सुनने के बाद यह पूछना, अब मुझे क्या बदलना है, अब मुझ में क्या बदलाव आया है। अगर इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता तो समझ लेना चाहिए कि कथा केवल उपभोग थी। सनातन की वापसी सुनने से नहीं, सोचने से शुरू होती है। सोचने का अर्थ है असुविधा स्वीकार करना, अपने विश्वासों को जांच के सामने रखना। सत्य सनातन कभी सुरक्षित नहीं रहा, वह हमेशा आंतरिक विद्रोह रहा है। इसलिए वापसी का अर्थ आराम की ओर लौटना नहीं है, वह संघर्ष की ओर लौटना है, लेकिन बाहरी नहीं, भीतरी, मतलब मन के भीतर का संघर्ष। दूसरा कदम है गुरु की पुनर्परिभाषा। गुरु वह नहीं जो तुम्हें हर हफ्ते सुनने को मिल जाए, गुरु वह है जो तुम्हें अपने सहारे से मुक्त कर दे। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार अपने पास बुलाता है तो वह गुरु नहीं, वह केंद्र बना रहा है। सनातन में कोई स्थायी कथावाचक नहीं था, स्थायी केवल जिज्ञासा थी। तीसरा कदम है धर्म को वापस जीवन में लाना। धर्म का स्थान मंच नहीं है, धर्म का स्थान तुम्हारा निर्णय है। तुम अन्याय देखकर क्या करते हो, वही तुम्हारा धर्म है। धर्म का स्थान तुम्हारा निर्णय है। तुम अन्याय को देखकर क्या करते हो, वही तुम्हारा धर्म है। तुम सुविधा देखकर क्या चुनते हो, वही तुम्हारा धर्म है। पूजा, कथा, मंत्र ये सब केवल सहायक हो सकते हैं, लेकिन ये विकल्प नहीं है। जब सहायक विकल्प बन जाते हैं तो मूल मर जाता है। चौथा कदम है ईश्वर की सही समझ। ईश्वर कोई बीमा कंपनी नहीं है जो हर संकट में क्लेम पास कर दे। ईश्वर तो वह चेतना है जो तुम्हें भागने नहीं देती। अगर ईश्वर का नाम लेकर तुम जिम्मेदारी छोड़ रहे हो तो तुम ईश्वर से नहीं, अपने डर से बात कर रहे हो। सनातन की वापसी किसी ग्रंथ में नहीं है, वह किसी कथा में नहीं है, वह तुम्हारे आज के निर्णय में है। क्या तुम सोचने की मेहनत करोगे? क्या तुम सुनने के बाद चुप नहीं रहोगे? क्या तुम धर्म को आराम नहीं, उत्तरदायित्व मानोगे, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी मानोगे? यह वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं थी, यह एक आईना थी। कथा संस्कृति ने हमसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन उसने एक चीज नहीं छीनी,
वो है चुनने की स्वतंत्रता। आज भी तुम चुन सकते हो, कथा को सुनने तक सीमित रखना और धर्म को जीने तक। यही सनातन की वापसी है। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई मंच नहीं, सिर्फ एक जागरूक मनुष्य जो यह कह सके अब कोई और नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी है। और यह यात्रा पूरी नहीं होती, यहीं से यह यात्रा शुरू होती है, सत्य सनातन को जानने की, ईश्वर को पहचानने की। धन्यवाद।